कभी सोचा है कि क्या होता है जब किसी बैंक में हुआ फ्रॉड उसके अपने मुनाफे से भी बड़ा निकल जाए? आज हम ठीक इसी केस की पड़ताल कर रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी ने बैंकिंग की दुनिया में हलचल मचा दी है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और इसके मायने क्या हैं। तो सबसे पहले इस नंबर पर ध्यान दीजिए। 590 करोड़ रुपए, ये वो रकम है जिसकी धोखाधड़ी का आरोप है। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, और यही वो नंबर है जिसने पूरे बाजार में, आप कह सकते हैं, एक तरह से तहलका मचा दिया। अब जैसे ही ये खबर बाजार में आई, इसका सीधा असर पड़ा बैंक के शेयर पर। एक ही दिन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 20% तक गिर गया और इसने लोअर सर्किट को हिट कर दिया। मतलब शेयर इतनी तेजी से गिरा कि ट्रेडिंग को ही रोकना पड़ गया। ये मार्केट की तरफ से एक बहुत ही शार्प और तेज रिएक्शन था। तो उस 20% की गिरावट का असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स की वेल्थ से एक झटके में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वाइप आउट हो गए, साफ हो गए। ये आंकड़ा दिखाता है कि मार्केट ने इस खबर को कितनी गंभीरता से लिया। अब इस फ्रॉड के साइज को ठीक से समझने के लिए जरा इस तरह से सोचिए। 590 करोड़ की ये जो धोखाधड़ी की रकम है, वो बैंक के तीसरी तिमाही के टोटल प्रॉफिट, जो कि 503 करोड़ था, उससे भी ज्यादा है। जी हाँ, मतलब एक फ्रॉड की रकम एक पूरे क्वार्टर के मुनाफे पर भारी पड़ गई। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? ये पैसे निकाले तो निकाले कैसे गए? देखिए, शुरुआती जांच में जो बात सामने आई वो थोड़ी राहत देने वाली है। ये कोई सिस्टम वाइड प्रॉब्लम नहीं थी। ये फ्रॉड सिर्फ चंडीगढ़ की एक ब्रांच तक ही सीमित था, और वो भी खास तौर पर हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ चुनिंदा अकाउंट्स में ही हुआ। अच्छा, इसका पता कैसे चला? तो हुआ ये कि जब हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट्स ने अपने रिकॉर्ड्स और बैंक के स्टेटमेंट्स को मिलाया, तो उन्हें एक बहुत बड़ा मिसमैच, एक बहुत बड़ा अंतर दिखा। असल में सबसे पहले अलार्म उन्होंने ही बजाया। अब जैसे ही ये मामला फूटा, जाहिर है बैंक को तुरंत एक्शन में आना पड़ा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इस पूरे संकट को संभालने के लिए क्या कदम उठाए, चलिए उनके रिस्पॉन्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, बैंक ने पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाते हुए इस मामले की जानकारी बैंकिंग रेगुलेटर और स्टॉक एक्सचेंज को दी। ये एक तरह से भरोसा वापस जीतने की दिशा में पहला कदम था। इसके बाद तो बैंक ने एक के बाद एक कई एक्शन लिए। 4 अधिकारियों को फौरन सस्पेंड किया गया, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई, एक इंडिपेंडेंट फोरेंसिक जांच के लिए केपीएमजी जैसी बड़ी फर्म को हायर किया गया, और बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग्स भी बुलाई गई। बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन खुद सामने आए और उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाने की कोशिश की। उन्होंने जोर देकर कहा कि देखिए, यह सिर्फ एक ब्रांच का, एक कस्टमर ग्रुप का आइसोलेटेड केस है। बैंक के सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है। साफ तौर पर इसका मकसद पैनिक को कम करना था। लेकिन बैंक की इतनी कोशिशों के बावजूद इस घटना का असर काफी गहरा और दूर तक जाने वाला था। आइए देखते हैं कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और इसके दूसरे नतीजे क्या हुए। तो संक्षेप में कहें तो परिणाम गंभीर थे। स्टॉक क्रैश हो गया, मार्केट वैल्यू में भारी गिरावट आई, बैंक की साख यानी रेप्यूटेशन को तगड़ा झटका लगा, और शायद सबसे बड़ा झटका ये था कि हरियाणा सरकार ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अपने पैनल से ही हटा दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग फाइनेंशियल एनालिस्ट इसे कैसे देख रहे हैं। यूबीएस और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ये फ्रॉड बैंक के आने वाले मुनाफे का लगभग 20 से 22% तक खा सकता है। लेकिन शायद सबसे गौर करने वाली बात यह है कि नोमुरा ने सीधे सीधे गवर्नेंस और ब्रांच लेवल पर निगरानी के मुद्दों पर उंगली उठाई है, जो इशारा करता है कि ये समस्या शायद कुछ लोगों की बेईमानी से ज्यादा गहरी हो सकती है। तो चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा ऊपर उठकर जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये मामला पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए क्या बड़े सवाल खड़े करता है। तो सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये घटना अंदरूनी खतरों यानी इंटरनल थ्रेट्स को रोकने में और ब्रांच लेवल पर मजबूत कंट्रोल रखने में जो कमियां हैं, उनको उजागर करती है। एनालिस्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ आईडीएफसी के लिए नहीं, बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर के गवर्नेंस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। और यहीं पर यह बात समझ में आती है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक के लिए ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। उनका पूरा बिजनेस मॉडल आम लोगों के जमा यानी रिटेल डिपॉजिट्स पर टिका है, और ये पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ भरोसे पे चलता है। यहाँ रेप्यूटेशन ही सब कुछ है। तो अंत में हम इस एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं।
क्या ये सिर्फ एक बैंक की, एक ब्रांच की अकेली नाकामी है, या फिर ये पूरे बैंकिंग सिस्टम में मौजूद किसी गहरी और बड़ी समस्या की तरफ एक चेतावनी का संकेत है? इस पर सोचना जरूरी है। और हाँ, ऐसी ही आसान जीएसटी वीडियोस के लिए जीएसटी गुरु को फॉलो करना न भूलें।